अरे रोहित शर्मा, अरे वो क्या खेलेगा, वजन देखा है उसका, 2 साल और खड़ा रहा पिच पर तो गिर जाएगा वहीं पर। ऐसा कहना था 1 साल पहले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज श्रीकांत का, मगर 1 साल के अंदर श्रीकांत के बोल पूरी तरह बदल चुके और अब वो बीसीसीआई को रोहित के साथ हुए अन्याय के लिए गरियार है। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा ने सिडनी एयरपोर्ट से जाते हुए एक फोटो पोस्ट की और लिखा, वन लास्ट टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी। 38 साल के रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में शायद आखिरी बार ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। ऐसा कुछ मुट्ठी भर रोहित हेटर्स मान रहे होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नहीं रोहित शर्मा और नहीं विराट कोहली कहीं जा रहे हैं और दोनों ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के रोड मैप में शामिल हैं। मजा आया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज जरूरी रोहित और विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दौरा है, क्योंकि अब टीम इंडिया को 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में कोई और वनडे सीरीज नहीं खेलनी। उसी साल साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप होना है। मौजूदा हालातों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट रिटायरमेंट ले लेंगे और इसीलिए रोहित ने सिडनी को अलविदा कहते हुए सोशल मीडिया पोस्ट की, जो छप्पड़ फाड़ वायरल हो गई और लोग इमोशनल हो गए। वैसे प्रेशर तो दोनों पर था परफॉर्म करने का और दोनों ने आखिरी वनडे में कमाल की पार्टनरशिप करके सीरीज में हार के दर्द को थोड़ा कम भी किया। खास तौर पर फैंस इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि रोको को वो फिर से साथ में बैटिंग करते देख पाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में परफॉर्मेंस की बदौलत रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के चांसेस को 100% उन्होंने बढ़ा दिया, जिसे देखकर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी माना कि रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टॉप स्कोरर रहे, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं विराट ने पहले 2 मैचों में लगातार 2 बार शून्य पर आउट होने के बाद आखिरी वनडे में नाबाद 74 की पारी खेली और भारत की 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की। एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित और विराट ने जिस क्षण खुद इस दौरे के लिए उपलब्ध कराया तभी ये क्लियर हो गया था कि वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब से लेकर तब तक चाहे जो भी हो, चाहे वे रन बनाए या नहीं बनाए, उनकी क्षमता और अनुभव के साथ अगर वो अवेलेबल हैं तो उनकी टीम में जगह पक्की है। इस तरह के फॉर्म को देखते हुए आप उनका नाम सीधे साउथ अफ्रीका 2027 वर्ल्ड कप में लिख सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बता दूं, रोहित और कोहली T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब पूरी तरह से वनडे क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से उनके फ्यूचर को लेकर अटकलें भी तेज हैं। उनके हालिया प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया है कि टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप से बच गई और सम्मान बचाने में भी सफल रही। रोहित ने तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लेने के बाद कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा अच्छा लगता है। 2008 की यादें ताजा हो जाती हैं। मुझे यकीन नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हम अपने क्रिकेट का आनंद लेते हैं, चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल करें। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की चुनौतियों को लेकर कहा कि हमने पर्थ में नए सिरे से शुरुआत की, मैं चीजों को इसी तरह देखता हूँ। रोहित की इन बातों को सुनील गावस्कर ने सुना और दोहराया कि रोहित और कोहली का ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेलने का फैसला 2027 वर्ल्ड कप की दौड़ में बने रहने के उनके इरादे को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वो अवेलेबल रहते हैं तो उनका शामिल होना तय है। गावस्कर सर के अलावा भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने भी विराट और रोहित के वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस जोड़ी विश्व कप में भारत के लिए काफी अहम साबित होगी। प्रसाद ने खासकर विराट के लिए कहा कि मैं पिछले 2 मैचों में उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं रोमांचित हूँ कि आखिरकार ऐसा हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप विश्व कप की ओर बढ़ रहे हैं, आपको उनकी सेवाओं की जरूरत है। विराट और रोहित शर्मा जैसे लोग टीम के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे गौर करने वाली बात है कि रोहित की फिटनेस भी, विराट तो हमेशा से फिटनेस में अव्वल थे, लेकिन पिछले साल से रोहित को पब्लिक और श्रीकांत जैसे एक्सपर्ट्स ने उनके वजन को लेकर खूब हल्ला काटा था। भारत ने जब 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद एक इंटरव्यू में श्रीकांत ने रोहित की फिटनेस पर सवाल खड़े किए और 27 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की रेस से उन्हें बाहर कर दिया। श्रीकांत वही है जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को इंडियन स्क्वाड से निकाला था और फिर जब मैदान पर रोहित के बल्ले से रन सूखे तब श्रीकांत ने रोहित पर हमला किया। 2 साल पहले तो श्रीकांत ने रोहित के निकनेम हिटमैन को बदलकर नो हिट मैन करने की बात कही, जिससे रोहित फैंस आग बबूला हो गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही बात तो हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा जैसे उच्च कोटि के खिलाड़ी से श्रीकांत को क्या तकलीफ है, और वो भी तब जब रोहित की कप्तानी में भारत 3 ICC ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। इसके अलावा एशिया कप भी जीता, मगर इसके बावजूद श्रीकांत ने रोहित को किसी चीज का क्रेडिट नहीं दिया। उल्टा वो गंभीर को ये संदेश देने लगे कि अगर उन्होंने रोहित को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खिलाया तो रोहित मैदान पर बेहोश हो सकते हैं। आज वही श्रीकांत रोहित का चुस्त बॉडी और कम हुए वजन और बल्ले से निकले रन को देखकर गंभीर भाई पर चढ़ गए और कह रहे हैं कि गंभीर के नेतृत्व में टीम के नतीजे या तो जानलेवा है या बेहद भयानक। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना वो ये चाहते हैं कि नदी जिस तरफ बहेगी श्रीकांत जी भी वहीं बहेंगे। रोहित विराट नहीं चलेंगे तो गंभीर को कहेंगे इन्हें हटाओ, और रोहित विराट चल पड़ेंगे तो कहेंगे गंभीर को हटाओ। अब दोस्तों आप ही बताओ कि क्यों हटाएं इन चैंपियंस? तीनों के पास वर्ल्ड कप जीतने का एक्सपीरियंस है, तीनों ने बड़े बड़े प्रेशर मोमेंट्स देखे हैं और वहां से भारत को जिताया है। ऐसे में 2027 तक इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना ही हमारा 2027 वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा कर सकता है। बात तो सही है। तो इसी सही बात के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर